चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम आजकल एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत जो खोपड़ी है ना, यानी हिंदी में इसको खोपड़ी बोलेंगे और इंग्लिश में स्कल बोलेंगे। उसमें कैरेनियम के जो हड्डियां हैं 8 प्रकार की, उनके विषय में समझ रहे हैं ना। तो उसी में से हमने समझ लिया था पूर्व कपालस्थ और पश्चिम कपालस्थ समझ लिया था। अब इसमें हम समझेंगे पार्श्व कपालस्थ का। तो पार्श्व कपालस्थ संख्या में 2 होती है, आप इसको 2 समझेंगे जैसे। और चलिए इसके विषय में विस्तार से समझते हैं, और आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ साथ में, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए समझते हैं कि पूर्व कपालस्थ, ध्यान समझेंगे, पूर्व कपालस्थ एवं पश्चिम कपालस्थ। यानी जो पूर्व कपालस्थ मैंने आप पहले समझा दिया है आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो मेरे जरूर देखना, और पश्चिम कपालस्थ को भी समझा चुकी हूँ मैं। तो पूर्व कपालस्थ एवं पश्चिम कपालस्थ के बीच में रहती है, या कहाँ स्थित रहती है? पार्श्व कपालस्थ पूर्व कपालस्थ और पश्चिम कपालस्थ के बीच में रहती है। और इसका आकार कैसा है? इसका ये आकार में गोल है, यानी इसका आकार गोल है, गोल आकार में रहती है। और इनके 2 धरातल तथा 4 किनारे होते हैं। इसके कितने धरातल हैं? 2, ठीक, और 4 किनारे होते हैं। और इनका ऊपरी धरातल जो ऊपरी धरातल है, यानी सुपीरियर सरफेस, इसको इंग्लिश में सुपीरियर सरफेस कह सकते हैं आप। और चिकना यानी स्मूथ तथा उभरा हुआ होता है। यानी इसके जो है 2 धरातल हैं पार्श्व कपालस्थ के, और तथा 4 किनारे होते हैं। और इसका जो है ऊपरी धरातल चिकना तथा उभरा होता है, यानी सुपीरियर सरफेस और स्मूथ तथा उभरा होता है। और ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से मिलकर एक गुंबद जैसा बनाती हैं। ये जो दोनों हड्डियां हैं ना, दोनों हड्डियां एक दूसरे से मिलकर एक गुंबद जैसा बनाती हैं, जो प्रमस्तिष्क के पार्श्व खंड को भली भांति आच्छादित किए रहता है। जो कि परामस्तिष्क आगे हम आपको समझाएंगे आने वाले वीडियो में। तो जो पार्श्व खंड को भली भांति आच्छादित किए रहता है। ये दोबारा समझ लें कि ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से मिलकर एक गुंबद जैसा बनाती हैं, जो परामस्तिष्क के पार्श्व खंड को भली भांति आच्छादित किए रहता है। अब आइए पार्श्व खंड समझते हैं कि पार्श्व खंड का निम्न धरातल, जो ये पार्श्व खंड है, पार्श्व खंड का निम्न धरातल नतोदर यूँ खुरदरा होता है। यह मस्तिष्क के संपर्क में रहता है, ठीक। जो ये पार्श्व खंड है, ये इसका जो निम्न धरातल है वह नतोदार होता है, यूँ खुरदरा होता है। और यह मस्तिष्क के संपर्क में रहता है। पार्श्व खंड जो निम्न धरातल है, यह मस्तिष्क के संपर्क में रहता है। तथा इसके इसी के भीतरी छोटी धमनियों के चिन्ह बने रहते हैं। जो यानी आप इसको दोबारा समझ लें कि पार्श्व खंड का जो निम्न धरातल है, यह नतोदार या खुरदरा होता है। यह मस्तिष्क के संपर्क में रहता है, ठीक। तथा इसके भीतरी छोटी धमनियों के चिन्ह बने रहते हैं। किस प्रकार के चिन्ह बने रहते हैं इसके अंदर? छोटी धमनियों के चिन्ह बने रहते हैं। पार्श्व कपालस्थ का अगला किनारा, जो पार्श्व कपालस्थ है उसका अगला किनारा सीधा यूँ दांतेदार होता है, ठीक। तथा ललाटस्थ यानी ललाटस्थ के पट्टक के पश्च भाग से जुड़ा रहता है। ये जो पार्श्व कपालस्थ का अगला भाग है, यानी अगला किनारा है, जो किस प्रकार होता है? एकदम सीधा एवं दांतेदार होता है। तथा ललाटस्थ जो हड्डी है, ललाटस्थ के जो यानी सामने के जो एक के पट्टक के पश्च भाग है, जो उसके पीछे का भाग है, इसके विषय में मैंने पहले समझा रखा है विद्यार्थियों। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो ललाटस्थ के पट्टक के पश्च भाग से जुड़ा रहता है, ठीक। और इसका पिछला किनारा कुछ घुमाव लिए दांतेदार होता है। जो इसका पिछला किनारा होता है कुछ घुमाव लिए दांतेदार होता है,
जो यानी आप यहाँ दोबारा समझ लें कि पार्श्व कपालस्थ का अगला किनारा सीधा दांतेदार होता है, जो अगला किनारा होता है, ठीक। तथा ललाटास्थ के पट्टक के पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। और जो इसका पिछला किनारा है ये हो गया अगला किनारा, और जो पिछला किनारा है कुछ घुमाव लिए दांतेदार होता है, जो पश्च कपालस्थ के पट्टक के अग्रधारा से जुड़ता है। जो इसका पिछला किनारा है वो कुछ घुमावदार रहता है और दांतेदार होता है, जो पश्च कपालस्थ के पट्टक के अग्रधारा से जुड़ता है। और इसका पार्श्व भाग भीतर भाग में पतला होता है। जो इसका पार्श्व भाग होता है इसका भीतरी भाग में पतला होता है, जो शंखास्थ यानी टेम्पोरल बोन के पट्टक पर जा लगता है। जो इसका पार्श्व भाग है पतला होता है, जो शंखास्थ बोन्स है, यानी इसको आप इंग्लिश में टेम्पोरल बोन्स यानी टेम्पोरल बोन बोल सकते हैं, कि पट्टक पर जा लगता है, ठीक। ये और दोनों पार्श्व कपालस्थियों के अधिमध्य भाग परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं। किस प्रकार से मिले रहते हैं? जो कि ये जो शंखास्थ है कि पट्टक पर जा लगता है, इस कारण दोनों पार्श्व कपालस्थियों के अधिमध्य भाग परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं। और विद्यार्थियों मेन इंपॉर्टेंट ये आप समझ लें, इतना आपके समझ में आ गया होगा कि ये दोनों हड्डियाँ सहस्त्रावस्था में किस प्रकार से होती हैं। ये दोनों हड्डियाँ सहस्त्रावस्था में प्रायः मुलायम रहती हैं, ठीक। बाद में तो मुलायम नज़र आती नहीं, लेकिन ये दोनों हड्डियाँ सहस्त्रावस्था में प्रायः मुलायम रहती हैं। आप सभी ने देखा होगा, छोटे बच्चों के सर पर देखो तो सामने जो ये हड्डी है मुलायम रहती है। तथा कितने महीनों में आपस में जुड़ते हैं? ये 5 से 6 महीने तक आपस में नहीं जुड़ती है, उसके बाद तदुपरांत उसके बाद जुड़कर ये कठोर हो जाती है ये हड्डियाँ। यानी 5 या 6 महीने तक आपस में नहीं जुड़ती हैं, लेकिन उसके बाद ये जुड़कर कठोर हो जाती हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और अगला वीडियो हमारा शंखास्थ पर रहेगा, यानी हम आपको शंखास्थ बोन यानी शंखास्थ नामक जो है हड्डी उसके विषय में आपको मैं समझाने वाली हूँ। और अगर हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो धन्यवाद।